अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे क्या है, जब हम एचओ में जाते हैं पर्टिकुलरली एक काम के लिए, आपके लिए हमारे लिए एचआरएम का एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन वहां पे एक यह वर्ड जो है बड़ा वास्ट हो जाता है। वहां पे सैलरी के लिए किसी एक को लाइबिलिटी दे रखी है, उसकी पंचिंग के लिए किसी और को लाइबिलिटी दे रखी है, एचआरएम में लीव से रिलेटेड कोई बात करनी है तो उसके लिए किसी को और को जिम्मेदारी दे रखी है। तो जिस तरीके का जैसा काम होता है वो उसको वर्किंग को पहले बाइफरकेट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जाके उनसे मिलते हैं। तो जो इनका काम है, मुझे लगता है कि हम लड़ सकते हैं और हम लड़ते भी हैं जब जरूरत पड़ती है जोनल ऑफिस में, लेकिन ये जिस दिन लड़ते हैं उस दिन ये जीएम एचआरएम के पास जाके बैठते हैं, क्योंकि बाहर वालों को बोलने से कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली ये है कि अपने काम को लेके किस दृढ़ता के साथ और किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं, वो मैं इनका उस चीज के लिए पूरे संगठन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उस तरीके से काम होना भी चाहिए। लेकिन साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं और कुछ कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत, जितने प्रयास ये कर रहे हैं सर, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। जैसा कि विनोद शर्मा जी ने भी अपने एक संवाद में भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं बीइंग ए ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और बीइंग ए नॉर्थ का जनरल सेक्रेटरी भी इस चीज को महसूस करता हूं कि जब हम वहां जाते हैं तो बड़ी ही मीठी मीठी वो बातें करते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि लोकेश जी आज मिलेंगे फिर अगले 2 महीने बाद मिलेंगे, तो इनको बैठा के चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा लास्ट 2 महीने से हो रहा है। और क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट सेशन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर का है और आप सभी लोग भरे हुए हैं, वहां से जो तीर निकलने वाले हैं सब सामने ही गड़ने वाले हैं, तो मैं उस चीज को रियलाइज करता हूं कि पिछले 1.5-2 महीने से जो ईयरली इंक्रीमेंट और एचओ से रिलेटेड काम है, उनमें जो हमको जिस तरीके की हम उम्मीद करते हैं कि वह काम होना चाहिए वह काम नहीं हो रहा है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें थोड़ी तेजी आएगी, और अगर लगेगा कि हमको टीम बना के काम करना है, बात को आगे रखनी है या कुछ ऐसा काम करना है जो संगठन के और कर्मचारियों के हितों के लिए है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप वहां पे ओपन एंड शट बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको खुले तौर पर अपना पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं। जैसा कि कपिल सर ने भी अपने संवाद में बताया, कपिल सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि कपिल सर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि कल मेरे पास में हमारे एक मेंबर का फोन आता है और उसने बोला सर कल अपनी मीटिंग है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है, आप आइए, कहाँ पे है, तो मैंने उसको बताया। उसके तुरंत बाद उसने बोला कि कपिल देव वही है जो क्रिकेट खेलते हैं, वही आ रहे हैं दिल्ली से। तो मैंने उसको बोला कि कपिल देव जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की तरह जो संगठन में काम करते हैं वो कपिल देव आ रहे हैं। तो जिस तरीके से कपिल देव अपनी जिम्मेदारियों को क्रिकेट में निभाते आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कपिल सर आज भी उसी जिम्मेदारी को उसी तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और मैं इनकी लंबी उम्र की ईश्वर से कामना करता हूं और ये इतने ही स्वस्थ और निरोग बने रहें और उसी तेजी के साथ में संगठन को आगे लेके जाएं और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। साथियों क्या है, जब हम बात करते हैं कि सेंट्रल ऑफिस में किस